सभी साथियों को जोहार। साथियों, जो पलायन मजदूर के लिए हम लोग किसान मजदूर चेतना संगठन अलीराजपुर, जो भी मजदूर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का हो, झाबुआ का हो, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, किसी भी जिले का हो, लेकिन हम लोग मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। मजदूर के लिए हम यह काम कर रहे हैं कि जो भी मजदूर पलायन होकर गुजरात जाता है, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, लेकिन मजदूर को वहाँ पे रहने की समस्या बहुत सारी जगह ऐसा मजदूरों को होता है। तो हम मजदूरों की वहाँ की खेत में रहने की जगह, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है या नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, उसके लिए भी हम मजदूरों से चर्चा करते हैं। दूसरा, गुजरात में जब मजदूर मध्य प्रदेश से पलायन होकर जाता है और भाग की खेती करता है, भाग की खेती करने के दौरान बहुत सारे खेत मालिक फसल पकने के बाद जो मजदूर रहता है, पलायन होके जाता, उस मजदूरों के साथ छोटे छोटे वाद विवाद कर लेता और अपने मजदूरों को भगा देता। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास गुजरात में 4 वकील निःशुल्क है कि जो अपने मजदूरों के लिए केस निःशुल्क लड़ सके। ऐसा किसान मजदूर चेतना संगठन के जो कार्यकर्ता है वो मजदूरों के साथ काम कर रहा। दूसरा, जो गुजरात में पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंच के जो कार्यकर्ता है, वह गुजरात में हर जिले में काम कर रहा, चाहे वो पोरबंदर हो, राजकोट हो, सूरत हो, मेहसाणा हो, जामनगर हो, भावनगर हो, कहीं पे भी हो, कहीं भी जिले में, तो आपको असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। हम आपको जो नंबर दे रहे हैं हमारे कार्यकर्ता का, उस नंबर पे आप कभी भी सूचना दे सकते हैं। मजदूर कहीं का भी हो और किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे खेत में काम करने के दौरान किसी को करंट भी लग सकता, चाहे खेत में काम करने के दौरान किसी को कुछ भी समस्या आ सकती, और छोटी छोटी परिस्थिति, छोटी छोटी समस्या हर मजदूरों के साथ पनप रही है, उसे हमें हमेशा के लिए खत्म करना है। इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के मजदूर एक होकर मजदूर के हक की बात, मजदूर के हक की लड़ाई लड़ेंगे। और जो भी पलायन मजदूर होते हैं उसके साथ कभी भी कहीं पे भी अगर समस्या होती है तो आपको मैं जो मोबाइल नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हो। जो मोबाइल नंबर है 7987004045। ये हमारा जो किसान मजदूर चेतना संगठन अलीराजपुर के कार्यकर्ता के नंबर है। और दूसरा, जो मेरा यह भी कहना है कि जो मजदूर यहाँ से जो पलायन होके जाता है, तो बहुत से मजदूर की जो गाड़ी जाती है, खरगोन, खंडवा, जुलवानिया से जो गाड़ी आती है गुजरात के लिए, उस गाड़ी में इस प्रकार से मजदूरों को बिठाया जाता है कि गाड़ी में जब बकरे भी इस प्रकार के लादे जाते, इस प्रकार के मजदूरों को यहाँ से भर के ले जाते, लेकिन इस पे भी कोई हमारे कोई ना जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार है, ना कोई परिवहन निगम के IT अधिकारी भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस चीज पे भी सख्त कार्रवाई और होना चाहिए। कब तक मजदूर भी बकरे की तरह, भेड़ बकरी की तरह गाड़ियों में लाद कर ले जाएगा? जो बैठने की जितनी जो व्यवस्था है गाड़ी में, उतने ही मजदूरों को बिठाना चाहिए।
अन्यथा दूसरी गाड़ी में बिठाना चाहिए। लेकिन आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे मजदूरों को, जितने लोगों को बिठाने से और अधिक लोगों को भर भर कर ठूस ठूस के ले जाया जाता, तो उस पर भी हमारे अधिकारी, जो आरटी अधिकारी होते हैं, वो समय समय पर गाड़ी की जांच करना चाहिए, जिससे हमें हमारे मजदूर के साथ जो अन्याय अत्याचार होता है वो हमारा मजदूर के साथ नहीं हो। लेकिन मजदूर का जब घर से जाता है तब बस से ही शुरू हो जाता अन्याय, तो वो जब तक मजदूरी करता तब तक भी अन्याय होता, जब तक वो वापस घर नहीं आए तब तक अन्याय ही झेलते रहता है हमारा मजदूर। तो इसलिए हम मजदूर के लिए गांव-गांव जाकर हम मजदूरों का सर्वे करते हैं। जो भी पलायन मजदूर है उसको हम यहाँ से, जो जिस गांव में गया है, जिस जिले में वहाँ रहता हो, क्या काम करता हो, सब हम एक उसका जो नोट करते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं। किसी प्रकार भी कभी भी अगर मजदूरों को समस्या आए तो मजदूर हमें संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी।